वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब से पास किया गया है, जब से लोकसभा राज्यसभा में इसको पास कर दिया गया है, तब से लेके देश भर में तमाम जगह से मुस्लिम समुदाय इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। कल जमायतुल उलमा हिंद की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था कलकत्ता के रामलीला मैदान में, और आज कलकत्ता के नारकलडांगा के इलाके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और जो उनके जो उलमाए कराम हैं उनके तरफ से आज एक ह्यूमन चेन बनाया गया है। ये एक प्रदर्शन का नया रूप लेकर के ये लोग सामने आए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कि जो संशोधन उसमें किया गया है वो उसको रिजेक्ट करते हैं, जो बिल पास किया गया है उसको वो रिजेक्ट करते हैं। उसके ही विरोध में आज मुस्लिम समुदाय द्वारा नारकुलडांगा से लेकर सियालदह तक एक ह्यूमन चेन बनाया गया है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक यहाँ पर लोग ह्यूमन चेन बना करके आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के वक्फ बिल के रिजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं, और सीधा उनका यही कहना है कि हम इस बिल को नहीं मानते हैं क्योंकि ये धार्मिक संपत्ति है। धार्मिक संपत्ति पे जिस तरह से आक्रमण किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, केंद्र सरकार जिस तरह इसमें अपने मुस्लिम समुदाय के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हड़पने की जो कोशिश कर रही है, ये एक मानसिकता है मुस्लिम समुदाय में जिसको लेके इसका लगातार देश भर में विरोध किया जा रहा है। कहीं कभी हैदराबाद से तस्वीर आती है, कभी महाराष्ट्र से, कभी अहमदाबाद से, पश्चिम बंगाल के हर एक ज़िलों से, अलग अलग जगह से सब मुसलमान इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। अभी ये तस्वीर महानगर के नारकलडांगा के इलाके से आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं जहां पे मुस्लिम समुदाय के लगभग हज़ारों की संख्या में ह्यूमन चेन बना करके यहाँ पे खड़े हैं और वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आज हम लोग संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए सड़कों पर आए हैं। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात सिर्फ इस्लाम की नहीं है। बात बहुत क्लियर समझ लीजिए कि बात मुसलमानों की नहीं, बात इस्लाम की नहीं, बात संविधान की है। हम भारत के मुसलमानों ने, हमारे आबा अजदाद ने बड़े ही मेहनत से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करके इस देश को आजाद किया था। आज एक बार फिर से इस देश को गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है, और हम भारत के मुसलमान जैसा अंग्रेजों के सामने नहीं झुके थे, आज के सरकार के सामने भी नहीं झुकेंगे। चाहे हमें हमारे ऊपर गोली चल जाए, चाहे लाठीचार्ज हो जाए, जब बात देश की आएगी, बात संविधान की आएगी, तो हमारा सीना गोली खाने के लिए सामने है। तुम करो तुम्हें जो करना है, क्योंकि ये बिल ऐसा हिंदू भाइयों को बताया जा रहा है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, हम मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए आए नहीं। ये बिल देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। अगर देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर देश कैसे बचेगा? किया गया है मुसलमानों के हित के लिए किया गया है, क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कई तरह की मिसमैनेजमेंट हो रहे थे। उस मैनेजमेंट को प्रॉपर तौर से करने के लिए ये संशोधन किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग को ही फायदा पहुंचेगा। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? लेकिन उसके बावजूद सारे मुसलमान इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। कल भी विरोध किया गया, आज भी विरोध कर रहा है और आगे भी करते रहेंगे। तो क्या किस तरह से देखते हैं इसके बारे में? आप इसको थोड़ा शॉर्ट में पहली बात, भारत तो क्या पूरा दुनिया का कोई आदमी ये बात नहीं मानेगा कि बीजेपी मुसलमान के लिए कोई अच्छा कानून बनाएगा। पहली बात, क्योंकि जिस पार्टी का कोई मुस्लिम सांसद ना हो, जिस पार्टी का कोई मुस्लिम विधायक ना हो, जिस पार्टी का कोई मुस्लिम पार्षद ना हो, वो क्या मुसलमानों के लिए कानून बनाएगा? दूसरी बात, 70 साल से वक्फ की जमीन को मुसलमानों ने लूटा, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये हमारा मामला है। आज हम सड़कों पर आए हैं कानून के खिलाफ, कल आएंगे वक्फ की जमीन को हिफाजत के लिए। तो इससे बीजेपी का क्या लेना देना है? ये तो वही बात हो गया कि एक भेड़िया कहता है कि हम खरगोश को बचाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राजीव पासवान के साथ मैं नाजिश फराज, कोलकाता से ताज़ा टीवी के लिए।